प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन से प्रतिदिन जब हमारे साथ मनन के लिए जुड़ते हैं, आप जरूर आशीष को पा रहे होंगे। और मेरी निरंतर ये प्रार्थना है कि प्रभु के अनुग्रह में हम यूं ही आगे बढ़ते जाएं। सो मेरे प्रियो, आइए फिर से हम प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता उसका 46वां अध्याय। मेरे प्रियो, 46वां अध्याय 46 चैप्टर एक बहुत ही खूबसूरत अध्याय है और यह गीत के माध्यम से एक विशेष राग में गाया गया है। और इस भजन को भी जो गाया गया है, लिखा गया है, वो कोरावंशियों के द्वारा लिखा गया है। और इसमें परमेश्वर की महानता, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के उस अनुग्रह को व्यक्त किया गया है, परमेश्वर की उस सुरक्षा को व्यक्त किया गया। जब हम भजन को पढ़ते हैं तो भजन का लिखने वाला कहता, परमेश्वर हमारा शरण स्थान। आज दुनिया भर में लोग अपनी अपनी शरण को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। कोई किसी की शरण में जाता है, कोई किसी की शरण में जाता है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि हम हर सुबह इससे पहले अपने जीवन को व्यक्त करें। हम तो अपने प्रभु की शरण में जाएंगे क्योंकि वही हमारा शरण स्थान है। कोई इंसान की ओर हमारा ध्यान नहीं, किसी मुख्य व्यक्ति की ओर हमारा ध्यान नहीं, हमारा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु की ओर है, क्योंकि वो ही हमारा शरण स्थान है। उसके अलावा मेरा और आपका कोई शरण स्थान नहीं। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के इस वचन का जब मनन करेंगे तो देखें प्रभु की आत्मा मुझसे और आपसे क्या बात करती है। भजन का लिखने वाला कहता है, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा, कि ये कोरा वंशियों के द्वारा इस भजन को लिखा गया और एक विशेष राग जिसे अलामोत की राग कहा जाता है, उस विशेष राग में इसको गाया गया। और जहां तक अगर अध्ययन किया जाए, इसका अध्ययन अगर हम करते हैं तो हम इस बात को पाते हैं, एक ऐसी राग थी जिसे एक हाई पिच में, एक हाई वॉल्यूम में इस गीत को गाया जाता था। और इसलिए जब इस गीत को गाया गया, जब इस गीत को रचा गया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब इस गीत को गाया गया, इसको रचा गया, इसको जब लिखा गया, तो कहा गया कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मेरे प्रियो, जीवन के सफर में जब कभी आपकी जिंदगी और हमारी जिंदगी डमाडोल सी नजर आती है, जब हालात बिगड़ते हुए नजर आते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आता, जब लगता है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधकार नजर आ रहा है, चारों तरफ हमको और आपको सिर्फ विपरीत परिस्थितियों में सिर्फ बेचैनी सी नजर आती है, ऐसे समय में भजन संहिता 46वां अध्याय आप जरूर मनन करें और इसको अपने जीवन का आधार बना लें। भजन संहिता 46वां अध्याय एक ऐसा अध्याय है जो मेरे और आपके विश्वास को और मजबूत करता और मेरी निगाहों को उस प्रभु की ओर लगाता है कि मेरा और आपका शरण स्थान, मेरा और आपका सुरक्षा का स्थान किसी इंसान के पास नहीं, पर मेरी और आपकी सुरक्षा का स्थान मेरे प्रभु के पास है, मेरे प्रभु की सुरक्षा में। और इसलिए भजन का लिखने वाला कहता, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। कोई इंसान नहीं, कोई विशेष व्यक्ति नहीं, लेकिन परमेश्वर मेरा और आपका शरण स्थान है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि हम और आप जब हर सुबह प्रभु के वचन का मनन करते हैं तो एक बात को महसूस करते हैं कि हम अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु की शरण में लेकर जाते हैं और प्रभु भी आनंदित होता है जब हम उसके करीब जाते हैं। वो मुझे और आपको विश्वास दिलाता है और मेरे और आपके जीवन के लिए अपनी उस सुरक्षा को, अपने उस अनुग्रह को प्रदान करता है, क्योंकि सबसे महफूज जो स्थान है, सबसे सुरक्षित जो स्थान है, वो मेरे और आपके प्रभु का। और मेरे और आपके प्रभु की सुरक्षित जगह में जब हम जाते हैं, प्रभु के करीब जब हम जाते हैं, तो उससे ज्यादा सुरक्षित स्थान और कोई नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, जब इस भजन को पढ़ते हैं तो भजन का लिखने वाला कहता, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। विपरीत परिस्थितियों में हम किसको खोजते हैं? विपरीत परिस्थितियों में जब हालात बिगड़ते नजर आते हैं, जब जिंदगी डमाडोल सी नजर आती है, जब लगता है कि चारों तरफ के हालात बिगड़ गए हैं, अब हम किसको पुकारें, किसको आवाज दें, किसकी शरण में हम चले जाएं, किसको पहले फोन कॉल करें, किससे बातचीत करें, कौन हमारी सुधि लेगा, कौन हमारे लिए खड़ा होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल का परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर जो मुझसे और आपसे इस बात को कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा शरण स्थान हूं, मैं तेरा बल हूं, मैं तेरे लिए खड़ा होऊंगा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर मेरे और आपके विपरीत परिस्थितियों में मेरे साथ खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। लेकिन इसके विपरीत भजन का लिखने वाला कहता, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो जाएं, मैं अपने विश्वास को डमाडोल नहीं करूंगा, मैं उस प्रभु पर अपने विश्वास को बनाए रखूंगा। आगे क्या कुछ कहता है भजन का लिखने वाला कहता है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, हमें चिंता नहीं, हमें फिक्र नहीं, हमें डर नहीं। मेरे प्रियो, कई एड्स को हम देखते हैं कि डर के आगे जीत है, और फिर बोतल का ढक्कन खोला और उसको पी गए। डर के आगे जीत, ये कोई एड नहीं, ये परमेश्वर है जो कहता है, जब तुम मेरे करीब आओगे तो मैं तुमको अपनी शरण में लूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा।
इसलिए दाऊद इस बात को पहचान गया और कोरावंशी लोगों ने इस बात को जांच लिया कि हमारा और आपका परमेश्वर जो मेरा और आपका शरण स्थान है। और इसलिए बड़े विश्वास के साथ वो कहते हैं कि चाहे हालात बिगड़ जाएं, चाहे कैसे भी अवसर क्यों ना आ जाएं, लेकिन सबसे पहले वो कहते हैं इस कारण हमें किसी बात का भय नहीं। आज दुनिया भर के लोग भय में अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। किसी को किसी बात का भय है, किसी को किसी चीज का भय है। हर कोई अपने जीवन को डर में व्यतीत करता है, खौफ में है। उनकी जिंदगी डर और भय के साए में जिंदगी आगे बढ़ती जाती है। लेकिन एक ऐसा शख्स वो जो कभी नहीं डरता, जो खुदा के कलाम के द्वारा, वचन के द्वारा, परमेश्वर के संग संग अपने जीवन को व्यतीत करता, वो नहीं डरता। वो अपने जीवन में किसी खौफ को नहीं लाने देता, उसे किसी बात की फिक्र और चिंता नहीं होती। वो डरने वाला नहीं, बल्कि वो परमेश्वर के साथ चलने वाला जन है, क्योंकि वो जानता है उसका शरण स्थान उसका परमेश्वर। इसलिए भजन का लिखने वाला कहता है इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और चाहे पहाड़ समुद्र में डाल दी जाए, विपरीत परिस्थितियां क्यों कुछ ना हो जाए, लेकिन मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास मेरे प्रभु में। क्या विश्वास है मेरे प्रियो, जब इस भजन को पढ़ते हैं तो ये मेरे और आपके जीवनों को और अधिक उत्साहित करता है। इसलिए अब की बार जब जीवन में कैसे भी अवसर क्यों ना आ जाए, जब जिंदगी डमाडोल और हिलती हुई नजर आए, जब तकलीफें और समस्याएं आए, भयभीत मत होइएगा। दाऊद का ये भजन जो लिखने वाला कोरावंशियों के द्वारा गाया गया है, लिखा गया है, परमेश्वर का वचन कहता मैं ना डरूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो जाए, मेरी हिफाजत करने के लिए मेरा प्रभु आज भी तैयार है। आगे भजन का लिखने वाला कहता है एक नदी है जिसकी नहरों में परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। यह सोर इशारा करता है कि मेरा और आपका परमेश्वर जो जीवित और प्रबल और सामर्थी परमेश्वर है। और चंद कहता है कि पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। बेशक रात को रोना पड़े, लेकिन जब आप और हम सुबह उठते हैं तो एक नई तरोताजा के साथ, एक नए आनंद के साथ हम उठेंगे और अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इसलिए 8वें पद में कहता आओ यहोवा के महाकर्म को देखो। 7वें पद में कहता सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अक्सर हम आराधनाओं में इस गीत को गाते हैं, बड़ी उत्साह के साथ, आनंद के साथ गाते हैं, लेकिन बस देखा यह जाता है कि कई बार हम बस गाते ही हैं। लेकिन अगर हम और आप इस गीत को अपने जीवन में उतार लें तो हम भी ये कह सकते हैं कि मुझे कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे संग है। चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र में गिरा दिए जाएं, तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मेरे संग है। और तब अपने विश्वास को हम और आप व्यक्त कर सकते। मेरे प्रियो, ये भजन मुझे और आपको एक शिक्षा देता है और एक उम्मीद जगाता है कि हम और आप अकेले नहीं। जो सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, इस गीत के पीछे को उद्देश्य है, इस भजन के पीछे को उद्देश्य है। जब 11वें पद में हम पढ़ते लिखा सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये एक विश्वास है, परमेश्वर की महापवित्र उपस्थिति का स्थान है, क्योंकि वो परमेश्वर जो अटल है, जो निरंतर स्थिर है। दुनिया चली जाएगी मेरे प्रियो, सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन एक है जो कभी खत्म नहीं होगा, और वो है परमेश्वर और इसका सिंहासन। उसका राज्य कभी समाप्त नहीं होगा मेरे प्रियो। लोग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन एक है जो निरंतर हमेशा के लिए रहेगा, जिसका सिंहासन, जिसका न्याय निरंतर स्थिर रहेगा, वो है मेरा और आपका परमेश्वर। इसलिए आइए मेरे प्रियो, अपने जीवन के सफर में जब हालात बिगड़ती हुई नजर आए, जिंदगी हिलती हुई नजर आए, जब चारों तरफ विपरीत परिस्थितियां नजर आए, जब खौफ आपको डराने लगे, जब डर आपको आने लगे, जब अंधकार आपको और डराने लगे, जब विपरीत परिस्थिति आपको नजर आए और आप कांपने लगे, भयभीत होने लगे, जब आपको लगे कि सब कुछ उलट गया है, कुछ भी आपके अनुसार नहीं हो रहा है, भयभीत ना हो, चिंतित ना हो, परेशान ना हो। भजन संहिता की पुस्तक उसके 46वें अध्याय को खोलिएगा, परमेश्वर के वचन को बड़े विश्वास के साथ खोलिए, भजन 46, और उसको जोर जोर से पढ़ना प्रारंभ करिए। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने स्थान में, जहां कहीं भी आप बैठे हैं, उसको जोर जोर से पढ़िए और इस बात का एहसास करिए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और फिर देखिए प्रभु आपके जीवन में अपने अद्भुत कामों को करेगा। वो डर, वो खौफ आपकी जिंदगी से दूर करेगा और वो एहसास दिलाएगा, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर को हम अपनी इस निगाहों से नहीं देख सकते, लेकिन हम उस परमेश्वर को अपनी आत्मिक निगाहों के द्वारा देख सकते हैं। और वो प्रभु मेरे और आपके जीवन के लिए अपने अद्भुत कामों को करेगा, मेरी सहायता करेगा, मेरी हिफाजत करेगा और मुझे हर डर के साए से दूर ले जाकर अपनी असीम शांति और अपने अनुग्रह से
परिपूर्ण करेगा। सो मेरे प्रियो प्रभु, आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैंने इस वचन के द्वारा अपने जीवन में बहुत आशीष को पाया है और इसलिए प्रभु का तहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि आप भी प्रभु में यूं ही बलवंत हो, फलवंत हो, लोगों में अपनी खुशियों को, लोगों में अपनी सुरक्षा को, अपनी हिफाजत को ढूंढने की बजाय उस खुदा की तरफ, उस प्रभु की तरफ अपनी सुरक्षा और हिफाजत को देखें, क्योंकि इंसान में छुड़ाने की ताकत नहीं, लेकिन एक है जो बलशाली और ताकतवर सामर्थ्य है, वो मेरा और आपका परमेश्वर, जो मुझे और आपको छुड़ाना भी जानता है और अपने अनुग्रह, अपनी सामर्थ से भरना भी जानता है। सो आइए हम अपने आप को प्रभु की सामर्थ से परिपूर्ण करें, अपने अंदर के डर को और खौफ को दूर करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरी शरण में आता हूं, मुझे अपनी शरण में ले। वो प्रभु आज भी आपको और मुझे अपनी शरण में लेने के लिए तैयार है। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो प्रभु, आप सभी को आशीष दे। आज का वचन मेरे और आपके जिंदगियों को तब्दील करे और हम और आप अपने जीवन में उस पिता परमेश्वर की आशीष को पाने पाए। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ और आशीषों के साथ आप सभी से आज मैं विदा लेता हूं। प्रार्थना करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष, प्रभु की शांति आप सभी के साथ बहुत आयत से होने पाए और आने वाले दिनों में हम फिर से अपने परमेश्वर का धन्यवाद करने पाए। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।